भाषण तो खूब होगा, लेकिन माला भी थाने मोकला ही लिए सुनना पड़े के और दफ्तर विधवा कोई आती कुछ बाहर मंगल जी मन टेलीफोन बोलो अच्छे तो कोई को नहीं बेरो पड़वायो ना कहे ना को दौड़ राशि जब वो बत्ती टाइम भाषण और सुनना पड़े पन कह दियो आप साफ कह दियो कि सवाल स्मार्ट मीटर कोई नहीं है। इलाके के लोग आए हैं, न केवल ग्रामीण इलाके का किसान आया है, शहर के नागरिक भी आए हैं। इसलिए आपको ज्ञापन लेना है तो आ जाओ और नहीं लेना है तो फिर हम जो करेंगे वो हमारी मर्जी है, उसकी जिम्मेदारी बिजली महकमे की होगी। अभी आ रहा है वो कह रहा है कि ना ना आप तो बैठे रहो, मैं बस टाइम जो रास्ते का लगेगा वो तो बत्ती देर भाषण था आप बता जी उड़ते हुए अच्छी तो दरअसल स्मार्ट मीटर जो है वैसे साथी नेत्र साहब ने पागिर जी ने सारी क्लियर कर दी, हरिपुरा के मनोज ने और बेहतर तरीके से। वाकई में स्मार्ट मीटर नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों लगाना चाह रही है? स्मार्ट मीटर इसलिए लगाना चाह रहे हैं कि इनका एकमात्र खेत है अडानी कंपनी। अडानी कंपनी को देश को लूटने के लिए नरेंद्र मोदी हर कानून को रद्द करके भी अडानी कंपनी के तलवे चाटने के लिए तैयार है। स्मार्ट मीटर इसलिए आ रहा है, ये प्राइवेसी नहीं जा रही। मनोज कह रहा था कि इससे स्मार्ट मीटर से ये सही है, मेरे घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, उसके बाद कोई मेहमान आ गया तो यहाँ आईएन कार्यालय में बैठा हुआ अधिकारी पहचान लेगा कि उस घर में एक आदमी नया आया है, मेहमान आया। यही नहीं है, ये स्मार्ट मीटर सबसे बड़ा कोई खतरा है तो हमारे देश की एकता के लिए खतरा है, हमारे देश की अखंडता के लिए खतरा है। भारतीय जनता पार्टी को देश की एकता से कोई मतलब नहीं है। कोई भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला है, मानने वाला है। हम कहना चाह रहे हैं ये तो अडानी की सेवा के लिए है। एकमात्र राजस्थान में स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी गुजरात की कंपनी है। क्यों? गुजरात वाले बढ़िया सटिया चेपसी के और कोई नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी की नजर में वही है। हमारे राजस्थान में तो सरकार नाम की चीज नहीं है, यहाँ तो वाकई में पर्ची वाला है। ऊपर से जो हुक्म आएगा, पर्ची आएगी, बस उस पर्ची के हिसाब से। वसुंधरा फाड़ दी थी वसुंधरा भी जो फाड़ दी थी वो समाधान नहीं, वसुंधरा तो क्या फाड़ दी, हमारे राजस्थान की जनता ने वोट दे करके भेजा है। राजस्थान की जनता ने वोट दिया भाई, अब वो वोट का असर है। हेलीकॉप्टर में घूमेगा, बढ़िया वाला खाना खाएगा, बाकी 1.5 साल में सारे के सारे उल्टे काम, एक भी बढ़िया काम नहीं है। अभी कह रहा है इन मीटरों को उतारूंगा और स्मार्ट मीटर में क्या है, ये इंटरनेट से चलेगा। हमारे देश का कोई दुश्मन है, वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो वहीं से एक बिजली उत्पादन पैदा करने वाली ग्रिड को वहीं बैठा बैठा हैक कर लेगा। अपने भारत का भी आपको पता है, एक दफा गूगल को हैक कर दिया था तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। भारत वालों ने कहा कि इस नौजवान को उठा के जेल में डालेंगे। अब जिनके तलवे चाट रहे हैं वो उस ट्रंप के अमेरिका वालों ने कहा ये दिमाग वाला नौजवान है, हम अमेरिका ले जाएंगे, वहां की नागरिकता दे देंगे, मगर इससे बड़ा दुनिया में कोई इंजीनियर नहीं है, हम ले जाकर के इसके दिमाग का उपयोग करेंगे। जब गूगल को हैक किया जा सकता है तो बिजली पैदा करने वाली ग्रिड को वही से बटन दबा करके हैक करके उत्पादन 3 घंटे रोक दिया
तो फिर बाकी बिजली जो बचेगी उसका अडानी मर्जी में उस भाव से बेचेगा, कौन पूछने वाला है? आपको पता है बुजुर्ग बैठे हैं यार, रुमाल वाले भी, राजतंत्र हुआ करता था पहले, राजतंत्र हमारे लोकतंत्र से पहले राजतंत्र होता था। हुकूमत करने वाला चाहे राजा हो चाहे नवाब हो, प्रॉपर्टी के मालिक वो ही होते थे। आप और हम प्रॉपर्टी रखने का हक नहीं था। जमीन पे हम कास्ट करते थे लेकिन पार्टी के रूप में करते थे, जमीन का मालिकाना हक हमारा नहीं था। आज तो वाघेर जी ने ठीक कहा, उनकी कीर्त दृष्टि है धरती माता पे, उन बड़ी बड़ी कंपनियों की कीर्त दृष्टि है और नरेंद्र मोदी उनके कठपुतली के रूप में काम कर रहा है, उनके पक्ष में कानून बना रहा है। हम कहना चाह रहे हैं, अभी जैसलमेर में पुलिस को ले जाके लाठीचार्ज करवा करके, अभी कल मैं झुंझुनू गया था, झुंझुनू के सुल्तानपुर में वहां पुलिस गई, एक गाड़ी गई, 2 थानों की गई, 5 थानों की गई, झुंझुनू की पुलिस लाइन से गाड़ियां चली गई, 150-200 पुलिस वाले। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा सुल्तानपुर के लोगों को कि एक आवाज पे वहां 2,500-3 हजार से ज्यादा इकट्ठे हो गए और मां बहनों ने कहा कि हमारे घर पे कोई मीटर लगाने के लिए आएगा, वो पहले मर्दों से बाद में पहले हमसे मुकाबला करने का काम करेगा, वरना हमारे घरों की तरफ कोई आंख उठाएगा, आंख छोड़ देंगे। पूछ दबा करके वापिस चली गई पुलिस, घर बैठ करके वहां झुंझुनू में आकर के राजकार्य में बाधा का मुकदमा। जैसलमेर में क्या हुआ? जैसलमेर में पुलिस को बुला लिया स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। एक बुजुर्ग महिला 60-70 साल की महिला सामने आई, सर फोड़ दिया और वहां पे लगभग 80 लोगों को, आज के हमारे साइड के अखबारों में तो नहीं आया लेकिन जयपुर साइड के अखबारों में आया, 80 लोगों को। हम कहना चाह रहे हैं भजन लाल जी, ये शेखावाटी है और शेखावाटी वो इलाका है, ये वो इलाका है जो देश की सीमाओं की रक्षा भी करता है और 400-450 फीट गहराई से पानी निकाल करके इलाके को सरसब्ज करके दुनिया का पेट भरने का भी काम करता है। और इस इलाके से ये मीटर वाला आंदोलन भी, शेखावाटी से जगह जगह तो पुलिस ले जा रहे हो, शेखावाटी में आप पुलिस, तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है, पुलिस लेकर के आना। स्मार्ट मीटर जो हमारी आबरू पे, हमारी इज्जत पे, हमारे देश की एकता पे, देश की अखंडता पे जो खतरा पैदा करने वाला स्मार्ट मीटर लेकर के आप आओगे तो निश्चित तौर पे 2-2 हाथ करेंगे और पूछ लेना बुआ जी को, वसुंधरा जी को कि शेखावाटी के लोग खड़े होते हैं तो उसके बाद क्या परिणाम आता है। स्मार्ट मीटर से मतलब थोड़ी है इनको, एक ही काम, सारे के सारे उल्टे काम। बोला और क्या कहते हैं, मोदी तो कहता है नेहरू ने कर दिया और यहां वाले कहते हैं कांग्रेस ने कर दिया। अरे भाई, कांग्रेस ने नीम का थाना को जिला बनाया था, शेखर को संभाग बनाया था, तुमने खारिज कर दिया। और क्या लाए? शहरों के लिए स्मार्ट मीटर लाए, ये अपने लिए स्मार्ट मीटर लाए। शहरों में मास्टर प्लान 41 लेके आए, अपने सीकर में भी लगभग 50 गांव, छोटे मोटे 50 गांव है, सारी की सारी जमीन वहां का किसान अपनी जमीन को आज यदि वो मास्टर प्लान लागू हो गया तो वो जमीन को बेच नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता, सारा का सारा सरकार को देने के कैसे चलेगा? कौन बोलेगा? हमारे नेताजी तो कह गए नहीं, यहां 2 साल में कहा था, बोले कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देने वाले मेरी तरफ मत आना। हम कहना चाह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए किसी भाई ने भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दे दिया और जबरदस्ती ये बिजली वाले पुणे लेकर के भी आते हैं, तो हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लो, इलाके के लोग भी आएंगे
और आपके घर पे किसी भी कीमत पे स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। हम जनता की एकता बढ़ाने का काम करेंगे, आपकी तरह जनता में विभाजन पैदा करने का काम नहीं करेंगे। इसलिए ये लड़ाई कोई पार्टियों की नहीं है, कोई झंडों की लड़ाई नहीं है। ये नरेंद्र मोदी अडानी कंपनी को, बिजली का मालिक एकमात्र अडानी कंपनी को पूरे हिंदुस्तान में, और अडानी चाहता है कि उसके पास पैसा है वो बिजली ले ले, और जिसके पास पैसा नहीं है तो भाई चिमनी को चानना वो टाइम करियो को, लाल टेल को चानना वो टाइम करियो को नहीं। बिजली पे जितना अमीरों का हक है, बिजली पे जितना अमीर का हक है, आप और हम भी यदि एकता बनाएंगे तो गरीब का हक भी उतना ही है जितना अमीर का हक होगा। सरकार से हमारा हक मरोड़ी मार के छीन करके हम लेने का काम करेंगे।